अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मीर आज के ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेकर इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 25 अक्टूबर 2021 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम पीरियड पे बात की जाए तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त बिटकॉइन तकरीबन $60,200 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और बिटकॉइन के बारे में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो तकरीबन 30 सितंबर से बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छा जो सा बुलिश रन है वो दिखाना शुरू किया था और अपना ऑल टाइम हाई उसने तकरीबन $67,000 के ऊपर था। और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसने अपना जो ट्रेंड है उसको रिवर्स कर लिया है। यहाँ पे अगर मैं आपको लाइंस की जो सी है उसमें अगर आपको दिखाता चलूँ तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे पहले देख सकते थे कि बिटकॉइन ने तकरीबन 30 सितंबर से हायर हाइस एंड हायर लोस बनाना शुरू किए थे, जिसका मतलब ये था कि ऑफ कोर्स बिटकॉइन जो सा है वो बुलिश रन दिखा रहा है, लेकिन एकदम उसने इस लेवल के ऊपर आके अपना जो ट्रेंड है उसको रिवर्स कर लिया है और अब तकरीबन लोअर हाइज एंड लोअर लोस जो सा है वो बना रहा है। तो लास्ट मंथ तकरीबन सितंबर के अंदर ऐसा हुआ था कि बिटकॉइन ने दोबारा से जो हायर हाइज के बजाय तकरीबन लोअर लोस उसने बनाना शुरू कर दिए थे और मार्केट जो है वो करेक्शन की तरफ चले गई थी। तो अब सम हो जैसा कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड है ये रिवर्स हो चुका है मुकम्मल और इस वक्त बिटकॉइन ने दोबारा से लोअर लोस बनाना शुरू कर दिए हैं। तो हो सकता है कि अब मार्केट जो सी है वो दोबारा से करेक्शन की तरफ जाए और अगर सम हो मार्केट दोबारा से करेक्शन की तरफ जाती है तो यहाँ पे मैं दोबारा से कैंडल्स वाली फॉर्म के अंदर लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे अभी जो सी ये अपनी सपोर्ट लेवल है जो कि तकरीबन $59,500 के ऊपर है, उसके ऊपर चल रहा है। और $59,500 के बारे में अगर बात करते चले तो पीछे भी ये कहीं लेवल्स के ऊपर इसकी एक रेजिस्टेंस और कहीं लेवल के ऊपर इसकी एक एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा लेवल है इसका। लेकिन मेन सपोर्ट जो सी है बिटकॉइन की, अगर प्रॉपरली करेक्शन की तरफ जाएगा बिटकॉइन तो वो है $53,500। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लेवल्स के ऊपर ये जो सी इसकी $53,500 वाला जो सा लेवल है बिटकॉइन का वो काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो चूंकि रिवर्स ट्रेंड हो चुका हुआ है और बिटकॉइन की जो सी वैल्यू है वो दोबारा से करेक्शन की तरफ जा सकती है, तो अगर तो प्रॉपर करेक्शन की तरफ जाएगी तो बिटकॉइन की वैल्यू एटलीस्ट $53,500 तक आएगी। इससे ज़्यादा नीचे उम्मीद नहीं है कि इससे ज़्यादा नीचे आएगी, अनटिल अनलेस मार्केट को मैनिपुलेट ना किया जाए तो इससे नीचे नहीं जा सकती इसकी वैल्यू। और अगर तो अपने ये जो से लेवल जिसको ये अभी संभाला हुआ है इसने तकरीबन $59,500, अगर तो इसी लेवल के ऊपर रहता है तो हो सकता है कि वो तकरीबन इस लेवल को टेस्ट करता रहे और थोड़ी बहुत साइड बाय साइड रन दिखाने के बाद दोबारा से अप ट्रेंड दिखाना शुरू कर दे। तो अब आप लोगों ने इसकी जो सी कैंडल्स हैं उसका वेट करना है कि वो बंद किधर होती हैं। अगर तो अपनी जैसी ये सपोर्ट है $59,500 उसको तोड़ के नीचे की तरफ बंद होती हैं, मतलब कि 4 आवर टाइम पे तकरीबन एक से दो कैंडल्स तकरीबन $59,500 से नीचे बंद होंगी, तो हम लोग देखेंगे कि बिटकॉइन की वैल्यू दोबारा से नीचे जाएगी और एटलीस्ट अपनी जो सी दूसरी सपोर्ट होगी वो तकरीबन बनाएगी इस लेवल के ऊपर जो कि है तकरीबन $57,800 के ऊपर। अगर तो 59,000 से नीचे कैंडल्स बंद होंगी तो पहले अपना ये जो सी सपोर्ट होगी $57,800 के ऊपर आएगा। और अगर सम हाउ अपनी ये जो सी रेजिस्टेंस है दोबारा से $61,800 के ऊपर एक से दो कैंडल्स 4 आवर टाइम पीरियड पे इससे ऊपर बंद होंगी, तो दोबारा से अपनी जो सी ये रेजिस्टेंस है तकरीबन $65,600 उस तक बिटकॉइन की वैल्यू वापस जा सकती है। लेकिन फिर से ज़्यादातर यही लग रहा है कि ये करेक्शन की तरफ जाएगी इसकी वैल्यू और तकरीबन $53,000 तक इसकी वैल्यू जा सकती है। तो ये तो हो गया बिटकॉइन का एनालिसिस और अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर आप लोगों ने बिटकॉइन के अंदर अपनी ट्रेडिंग वगैरह करनी है तो किन लेवल्स के दरमियान में आप लोगों ने अपनी जो ट्रेडिंग है वो करनी है। आगे बात करते हैं बाइनेंस कोइन की। तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो अभी तकरीबन बाइनेंस कोइन जो है वो तकरीबन $473.3 के ऊपर ट्रेड कर रहा है जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए बाइनेंस ने क्या किया था कि हायर हाइस का जो ट्रेंड है वो दिखाया था, लेकिन ये ट्रेंड यहाँ पर आके ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन जो सी है वो आप लोगों को दिखा के समझाता चलूँ तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को उसने काफ़ी पॉइंट्स के ऊपर अपनी जो से ऐसा सपोर्ट लेवल है उसको यूज़ किया था और उसके बाद ऊपर जाती रही थी, लेकिन एटलीस्ट दो कैंडल्स जो सी हैं वो इस ट्रेंड लाइन से नीचे बंद हो चुकी हैं। तो अगर तो एक से दो और कैंडल्स जो सी हैं वो तकरीबन इस ट्रेंड लाइन से नीचे बंद होंगी तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसकी जो सी वैल्यू है वो दोबारा से बैक ट्रेंड की तरफ चले गई है। इसके अलावा यहाँ पे EMA 4 EMA जो सी है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे लगा के दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो ब्लू लाइन जो सी है वो 21 EMA है,
रेड लाइन जो सी है वो 50 EMA, येलो 100 EMA एंड ग्रीन जो सी है वो 200 EMA। तो ये जो सी चारों की चारों लाइंस हैं ये एक काफ़ी अच्छा ट्रेंड दिखा रही हैं कि ये ऑफ कोर्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिल्कुल लेवल्स के ऊपर है, मतलब कि जिस लेवल पे इन लोगों को होना चाहिए था उन्हीं लेवल्स के ऊपर, मतलब 200 सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर 100 है, फिर उसके ऊपर 50 है और उसके ऊपर 21 मूविंग एवरेज है। तो ये चीज़ यही बात शो कर रही है कि बाइनेंस कोइन की जो सी वैल्यू है वो अनकरीब काफ़ी अच्छा पंप दिखा सकती है। और अगर समहाउ ये सच होता है, इसकी जो सी वैल्यू है काफ़ी अच्छा पंप दिखाती है, तो हम लोग इसकी वैल्यू को एटलीस्ट $506 के ऊपर देखेंगे, जो कि रिसेंट लेवल के ऊपर भी इसकी एक रेजिस्टेंस थी। और अगर पहले भी देखा जाए तो पहले भी कई लेवल्स के ऊपर इसकी एक एज अ हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही थी। तो देखना ये है कि क्या ये जो सी इसकी वैल्यू है वो अप ट्रेंड दिखाती रहती है कि नहीं दिखाती। अगर तो सम हो इसकी जो सी कुछ कैंडल्स हैं, मतलब कि 4 आवर टाइम पीरियड पे दो कैंडल्स एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन से नीचे बंद होती हैं, तो हम लोग ये बात देखेंगे कि इसकी जो सी वैल्यू है वो नीचे चली जाएगी और नीचे $448 के ऊपर इसकी काफ़ी अच्छी सपोर्ट बैठी हुई है। इसके अलावा इस कॉइन के ऊपर मैं आप लोगों को जो फिब रिट्रेसमेंट है वो भी लगा के कुछ समझाना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि करंटली ये जो सा इसकी गोल्डन पॉकेट है, मतलब 0.786, जो कि $476 के ऊपर बनती है, वो एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम कर रही है इसके। और अगर तो इसकी जो सी वैल्यू है, मतलब कि यही रेजिस्टेंस को अपने बना के रखता है, तो हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू नीचे जाएगी। मतलब कि अपनी जो सी दूसरी गोल्डन पॉकेट है जो कि 0.65 वाली है, जिधर इसकी वैल्यू $449 बनती है, कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे इसकी काफ़ी अच्छी खासी जो सी सपोर्ट है वो बैठी हुई है तकरीबन $448 के ऊपर। तो यहाँ तक इसकी वैल्यू वापस जा सकती है। तो अगर तो आप लोगों ने इसके अंदर ट्रेड करनी है तो इसकी कैंडल्स के बंद होने का वेट करें। और अगर तो इसकी जो सी कैंडल्स हैं वो इस वैल्यू से नीचे बंद होंगी, तो आप लोग तकरीबन 448 या $450 के ऊपर आप लोग एंट्री लेंगे। और उसके बाद आपका शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट होगा तकरीबन $465 के ऊपर। और अगर आप लोग वेट करते हैं तो आप लोग तकरीबन 480 $490 के ऊपर सेल करके अच्छा खासा जो प्रॉफिट है इसमें से वो भी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं डोज कॉइन की। तो डोज कॉइन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये एक मीम कॉइन है एंड दिस कॉइन इज बैक्ड बाय इलोन मस्क। और लास्ट टाइम इसने मई पे जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वो था तकरीबन $0.73, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद ये जो कॉइन है बहुत मुश्किल से जो है एटलीस्ट अगर ऊपर भी आया था तो तकरीबन $0.44 तक आया था। तो ये एक ऐसा कॉइन है कि जो कि मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, अगर आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, दैट इज़ ऑल अप टू यू। लेकिन ये क्योंकि मीम कॉइन है, तो मीम कॉइन मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर इसमें से बात कर ली जाए तो अगर जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन 25.94 के ऊपर इसने अपनी जो सी रेजिस्टेंस है वो बनाई हुई है। और अगर अभी देखा जाए तो अभी तकरीबन 15 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी आप लोगों ने देखना ये है कि इसकी जो सी कैंडल्स है वो क्या अपनी जो सी रेजिस्टेंस है उसके ऊपर बंद होती है कि नहीं होती है। ठीक है, अगर तो एटलीस्ट 4 आवर टाइम पीरियड पे एक से दो कैंडल्स जो सी हैं वो 25.94 से ऊपर बंद होगी, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसने जो सा है अपनी जो सी ये रेजिस्टेंस है उसको तोड़ दिया है। और अगर वो तोड़ देता है तो इसके बाद अभी जैसा कि रिसेंटली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसने रिवर्स हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न था वो बनाया था। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड और ये इसका राइट शोल्डर। तो ये पैटर्न इससे बनाया था। और इसके अलावा ये जो सी इसकी रेजिस्टेंस है जैसे कि अभी तकरीबन 25.94 वाली, ये इसकी एज अ नेक के तौर पे काम कर रही है। तो अगर तो सम हाउ डोज कॉइन की जो सी वैल्यू है वो अपने ये रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, ये मतलब कि एक से दो कैंडल्स को तोड़ देती है, तो उसके बाद इसके अंदर जो बुल फ्लैग आएगा वो तकरीबन इसकी नेक से शुरू होगा और इसका जो सा हेड है उस तक जाएगा। और इसके बाद अगर इसको ऊपर लेके जाए तो तकरीबन हम देख सकते हैं कि इसकी जो सी वैल्यू है वो तकरीबन 32 सेंट्स तक जा सकती है। तो अगर तो अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो आप लोग तकरीबन 0.265 के ऊपर आप लोग एंट्री ले। और उसके बाद आप लोग 0.31 के ऊपर भी अगर आप लोग सेल करते हैं तो आप लोग काफ़ी अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो इसमें से जनरेट कर लेंगे। और अगर नहीं तोड़ पाता है, वापस आ जाता है, तो हम लोग देखेंगे कि इसकी जो सी वैल्यू है वो एटलीस्ट ये जो सा लेवल है तकरीबन 0.2352 यहाँ तक वापस आएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी पॉइंट्स के ऊपर ये इसकी एक अच्छी सपोर्ट है।
तो यहाँ तक इसकी वैल्यू वापस आएगी तो आप लोगों ने तकरीबन $0.235 के ऊपर आप लोगों ने एंट्री लेनी है, और उसके बाद आपका जो एग्जिट पॉइंट होगा वो तकरीबन $0.255 होगा, और आप इस तरह काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो इसमें से जनरेट कर लेंगे। अब बात करते हैं शिप की। तो शिप के बारे में जैसे कि आप लोग बताते हैं कि रिसेंटली शिप ने काफ़ी अच्छा पंप जो सा है वो दिखाना शुरू किया है, और काफ़ी ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो आया है रिसेंटली शिप के अंदर। तो अगर तो जैसे है शॉर्ट टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट जो सी है वो मैं लगा दूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि करंटली जो सा है शिप ने अपनी जो सी ये गोल्डन रेशियो थी वन वाली, उसको जो सा है उसके ऊपर जो सी रेजिस्टेंस बनी थी उसको तोड़ा था, और उसके बाद जो सी दूसरी इसकी गोल्डन रेशियो है जो कि 1.618 के ऊपर है, उसको जो सा है जाके अपनी जो सी नई रेजिस्टेंस है वो बनाया है, जो कि तकरीबन 4448 के ऊपर जाके बनती है। और अगर अभी देखा जाए तो अभी तकरीबन 3750 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और तकरीबन इन्हीं दो लेवल्स के दरमियान में साइड बाय साइड रन दिखा रहा है। तो अगर तो जो है थोड़ी देर तक जो है शिप ये इसी तरह साइड बाय साइड रन दिखाता रहा तो फिर तो ओके है, और साइड बाय साइड रन दिखाने का मतलब ये है कि मतलब कि थोड़ी देर साइड बाय साइड रन दिखाएगा और फिर ये ब्रेक करेगा। लेकिन अगर तो मतलब कि ये साइड बाय साइड रन दिखाते हुए नीचे की तरफ चला जाता है तो हम लोग देखेंगे कि इसके बाद नेक्स्ट जो सी इसकी सपोर्ट है वो है तकरीबन इसकी जो सी दूसरी है गोल्डन रेशियो जो कि 0.768 वाली है, वहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 3200। तो वहाँ पर जाके इसकी अगली सपोर्ट होगी। तो अगर तो इसकी वैल्यू नीचे चली जाती है तो आप लोगों ने तकरीबन एंट्री लेनी होगी अपनी तकरीबन 3250 के ऊपर, और उसके बाद आपका जो सेलिंग पॉइंट होगा वो एटलीस्ट तकरीबन 3728 या मतलब कि 3700 हो सकता है, और इस तरह काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो इसमें से जनरेट कर लेंगे। और अगर समहाउ इसकी जो सी वैल्यू है वो अपनी जो सी रेजिस्टेंस है मतलब कि इसी तरह साइड बाय साइड दिखाने के बाद वापस अपनी इस रेजिस्टेंस तक आती है और फिर इसको तोड़ के ऊपर चली जाती है, तो फिर उसके बाद इसकी जो सी वैल्यू होगी अगर उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो ये जो से करंट इसने अपना ये मूवमेंट दिखाई है काफ़ी अच्छी। तो उस तरह से देखेंगे तो इसकी जो सी अगली वैल्यू होगी वो इसकी जो सी अगली गोल्डन पॉकेट होगी वो बनती है इसकी 5200 के ऊपर। तो अगर तो इसकी वैल्यू ऊपर चले जाएगी तो आप लोगों ने तकरीबन एंट्री लेनी होगी अपनी 4550 के ऊपर, और उसके बाद आपका जो सेलिंग पॉइंट होगा वो 5150 भी हो सकता है, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप इसमें से जनरेट कर लेंगे। और अगर नीचे जाएगी तो आप लोगों को आइडिया है कि आप लोगों ने किस पॉइंट के अंदर अपने आप को एंट्री लेनी है और किस पॉइंट के ऊपर अपने आप को एग्जिट करके इसमें से जो प्रॉफिट है वो निकालना है। तो ये आज के ऐसे कॉइन्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताना था, और मैंने ये जो से भी मैंने आपको इसके एंट्री पॉइंट्स बताए हैं इन सब के मतलब के BNB के, डॉज के और शिप के, आप उसके थोड़ा सा नीचे आप इसका जो एग्जिट पॉइंट है स्टॉप लॉस है वो भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी बात बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एनालिसिस है। एनालिसिस गलत इस तरह से हो सकता है कि मार्केट को एकदम से मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो इसकी वजह से जो एनालिसिस है वो गलत भी हो सकता है। तो इसके अलावा ऐसे कौन से कोइंस हैं जिसके बारे में आपको बताऊँ, उनके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। अगली बार तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।